हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 9 की गणित में प्रश्नावली 2.5 के अंतर्गत प्रश्न 5 हल करेंगे। प्रश्न 5 है गुणनखंड कीजिए। यहाँ पे हमारा जो प्रश्न 5 का पहला खंड है वो आपका प्रसार दे रखा है। कहने का मतलब है वो किसी सूत्र पे आधारित जो पद दे रखे हैं उनका यहाँ पे प्रसार किया गया था और यहाँ पे वही प्रसार है। उस प्रसार को हमें ये पता करना है कि उस प्रसार को हम किस रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। 4x की घात 2 प्लस यहाँ पे 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। आपको करना क्या है, यहाँ पे 4 है तो 4 को आप 2 की घात 2 लिख सकते हैं। ठीक है, आप ब्रैकेट लगाना चाहे आप ब्रैकेट भी लगा सकते हैं या फिर रहने दीजिए, आप ऐसे ही लिख दीजिए, यही बेटर रहेगा। यहाँ पे 9 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 2 और यहाँ पे y की घात 2। 16 को आप लिख सकते हैं 4 की घात 2 और यहाँ पे आपका z की घात 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 12 है तो 12। आप इन सब के आप मतलब ही ना रखिए। ठीक है, आप क्योंकि थोड़ा आप समझ नहीं पाएंगे। 12xy माइनस 24yz और माइनस का यहाँ पे 16xz। अब देखिएगा यहाँ पे कुछ पद हमारे माइनस और प्लस में दे रखे हैं। आप पता कैसे करेंगे कि जो आपके ये पद हैं, इन तीनों जो 3 पद दे रखे हैं इनमें कौन सा पद माइनस का है। ठीक है, क्योंकि हम लोग समझ रहे होंगे जो ये प्रसार दे रखा है वो इस सूत्र का प्रसार है। a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। आपका जो ये वाला फार्मूला था ये आपका इस फार्मूले पर आधारित जो है ये प्रसार दे रखा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये हमारे पास 3 पद दे रखे हैं। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा, इन तीनों पदों में हमारा कौन सा पद माइनस में होगा वो पता करने के लिए चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 12xy, यहाँ पे xy पद के सामने प्लस का निशान है और यहाँ पे yz है। तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, y है, तो y के सामने भी प्लस का है और इस y के सामने भी माइनस का है नहीं? इस y के सामने माइनस, इस y के सामने प्लस का है। तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे जो मैच करेगा, यहाँ पे y वाला जो पद होगा वो प्लस में ही रहेगा। ठीक है, कहने का मतलब है y वाला पद हम तब माइनस में लिखते जब y वाला भी माइनस में होता और y वाला, कहने का मतलब ये वाला पद भी माइनस में होता और ये वाला पद भी माइनस में होता, तब हम कह सकते थे जो आपका y वाला मान होगा वो माइनस में होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आप इन दोनों में मैच करिए तो देखिए इन दोनों में z मैच कर रहा है। ये वाला z भी माइनस का है, ये वाला z भी माइनस का है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो आपका 4² और यहाँ पे z² है वो आपका होगा काहे का, वो आपका हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अब आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको आप लिख सकते हैं 2x, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे आप 3y और माइनस का आप 4z लिख देंगे। ठीक है, होल आप इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। कहने का मतलब है ये जो आपका सूत्र है वो इसका प्रसार के रूप में दे रखा था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा खंड करते हैं। यहाँ पर भी बहुत ही आसान सवाल है। आपको करना क्या है, पहले स्क्वायर बनाएंगे क्योंकि 2 का तो स्क्वायर होता नहीं है, लेकिन अगर 2 है और इसको स्क्वायर के रूप में हम लोग क्या लिख सकते हैं। देखिए अगर कोई आपके पास 3 है तो कहने का मतलब है हम उसके ऊपर रूट लगा के स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, कहा गया है अगर कोई अंक है और उसके ऊपर अगर आप रूट लगा देते हैं तो उसको हम स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रूट 2x का होला आप 2 लिख दीजिए प्लस y² तो आपका ऑलरेडी पहले से ही है। यहाँ पे 8 है तो 8 को आप लिख सकते हैं 2√2। ठीक है, क्यों लिख सकते हैं, देखिए 8 को आप जो है गुणनखंड कीजिए, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। इसका अगर आप वर्गमूल, इसका मतलब ये, इसका अगर आप वर्गमूल के रूप में इसको लिखते हैं तो 8। देखिए इसका जोड़ा
कहने का मतलब है इसका जोड़ा बन गया, तो इसका मतलब जिसका जोड़ा बन जाता है उसको हम रूट के बाहर लिखते हैं, और जिसका जोड़ा नहीं बन पाता है उसको रूट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो 8 है उसको 2 रूट 2 लिख सकते हैं और उसका होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको हल करें तो यही रूप आना चाहिए। तो ब्रैकेट को आप हटाएंगे तो ये वाला जो आपका स्क्वायर है इस 2 के ऊपर आएगा, तो इसका मतलब 4 हो जाएगा, और ये वाला स्क्वायर आपका रूट 2 के ऊपर आएगा। तो यहाँ पे यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं रूट 2 का स्क्वायर। हम जानते हैं अगर कोई अंक है और उसके ऊपर रूट लगा होता है, अगर उसके ऊपर अगर आपकी घात 2 लगी होती है तो रूट और स्क्वायर दोनों हट जाते हैं। तो 4 गुणे 2, इसका मतलब देखिए 4 दूनी 8। इसका मतलब ये हुआ कि हम 8 को 2 रूट 2 का होल ऑफ 2 लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 रूट 2, ठीक है, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे z का होल ऑफ 2 आप लिख दीजिए। यहाँ पे आप इन सभी पदों से मतलब ना रखिए, प्लस यहाँ पे 4 रूट 2, यहाँ पे yz माइनस का 8x आपका z। अब आप क्या करेंगे, इन तीनों पदों में कौन पद आपका माइनस में होगा वो पता करने के लिए इन दोनों में देखिए उभयनिष्ठ क्या है, कहने का मतलब कॉमन क्या है। तो देखिए इन दोनों में हमारा y मैच कर रहा है, लेकिन y आपका माइनस का है, ये y आपका प्लस का है, इसका मतलब y वाला पद आपका माइनस में नहीं होगा। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब देखिए अब आप इसका मैचिंग कर लीजिए। तो ये z आपका प्लस का है, ये z माइनस का है, इसका मतलब ये हुआ कि z वाला भी आपका पद जो है माइनस में नहीं होगा। लेकिन देखिए पहला और तीसरा इसमें और इन दोनों में उभयनिष्ठ आपका x है और इन दोनों के सामने आपका माइनस का निशान लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ जो आपका x वाला पद होगा वो आपका होगा काहे का, वो आपका माइनस का होगा। इसका मतलब है इसको हम लिख सकते हैं रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 रूट 2 z का होल ऑफ क्या स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 पद थे, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिख दिया था 2x प्लस 3y, और ये जो ब्रैकेट के अंदर का निशान है वही लगाएंगे, माइनस का 4z का होल ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का रूट 2x प्लस का y प्लस 2 रूट 2 और z का होल ऑफ क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। इस प्रकार जो आपका प्रश्न 5 था उसके केवल 2 खंड दे रखे थे और वे दोनों खंड आपके हल हो गए हैं। आप इन खंडों को और भी अच्छी प्रकार से समझिए। उम्मीद करते हैं आपको ये खंड आसानी से समझ में आ जाएंगे। धन्यवाद।